और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर पुलिस पर ग्रामीणों के हमला करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीण का शव मिलने के बाद पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस की टीम को देखकर ग्रामीण भड़क उठे। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हत्या करने वाले पक्ष को बचाने का बड़ा आरोप लगाया है। बाढ़ जिले के सालिमपुर की पुलिस को अंदाजा तक नहीं था कि जिस मामले की जांच के लिए वो जा रहे हैं वहां उन्हीं की जान पर बनाएगी। बीते कई दिनों से गुमशुदा कन्हैया शर्मा की लाश मिलने के बाद से ही ग्रामीण आक्रोशित थे। पुलिस की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस मामले में पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज कर लखीपुर गांव से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने कन्हैया शर्मा को अगवा कर लिया था, जिनकी डेड बॉडी शुक्रवार की शाम को लखीपुर घाट से बरामद की गई थी। बिहार के बक्सर में शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर शराब तस्करी के आरोप में फर्जी दारोगा और उसकी प्रेमिका को धर दबोचा गया। जो उत्तर प्रदेश से कार में 3 बैग महंगी विदेशी शराब लेकर बक्सर जा रहे थे। जांच के दौरान आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर रौब दिखाया और जांच से बचने की कोशिश की। उत्पाद विभाग की तरफ से जब सख्ती से कार की तलाशी ली गई तो उसमें 3 बैग में भरी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी दारोगा है और वो पहले भी शराब तस्करी के मामले में 3 बार जेल जा चुका है। पुलिस ने फर्जी दारोगा और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने 850 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जिन्हें गोदाम में रखा गया था वहीं से अवैध शराब की तस्करी होती थी। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, क्राइम ब्रांच की टीम ने गोदाम में छापा मारा, जहां से 850 अवैध शराब की पेटियां बरामद की, जिनकी कीमत 60 लाख रुपए बताई गई। आरोपियों ने शराब की बोतलें गोदाम के साथ साथ कारों में छिपा रखी थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भारी मात्रा में अवैध शराब कहां से आई और इसे कहां से सप्लाई की प्लानिंग थी, आरोपी का नेटवर्क कहां तक फैला था, पुलिस पता लगाने में जुट गई है। तो वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसकी पत्नी सोनम को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, तो वहीं शिलांग पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें यह खुलासा किया है कि सोनम ही हत्या की मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी है। इसके साथ ही नए साल से पहले उसके जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब सोनम को अगली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच पुलिस ने कोर्ट में 700 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी इस मामले में मास्टरमाइंड है, जिसे उसने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर प्लान किया। चार्जशीट में 3 हत्यारों आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी का भी नाम है। गौरतलब है कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मई 2025 में मेघालय में हुई थी। राजा और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई 2025 को मेघालय में लापता हो गए थे। इसके अगले दिन 24 मई को उनका स्कूटर लावारिस हालत में मिला था। लंबी तलाश के बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव वैसाडोंग फॉल्स के पास एक खाई में बरामद किया गया था। मामले से जुड़े इन 2 ताजा अपडेट ने एक बार फिर इस घटना की यादें ताजा कर दी हैं। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला, जहां पर मधुमक्खियों की वजह से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को ही रोकना पड़ा। दरअसल यहां पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला बोल दिया। ये घटना तब घटी जब विमान उड़ान भरने की तैयारी में था। तभी कहीं से मधुमक्खियों का एक झुंड अचानक एयरपोर्ट पर मंडराने लगा और कुछ ही पलों में उस झुंड ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया। काफी देर तक एयरपोर्ट से लेकर रनवे तक मधुमक्खियों का कब्जा रहा और चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। लोग मधुमक्खियों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। मधुमक्खियों का हमला होते विमान के दरवाजे बंद कर दिए गए और बाहर मौजूद स्टाफ वहां से भाग खड़े हुए, जिनका पीछा करते हुए झुंड का एक हिस्सा लाउंज की तरफ भी पहुंच गया, जबकि दूसरा हिस्सा विमान को घेरे रहा। कुछ मधुमक्खियां तो विमान के अंदर तक प्रवेश कर गई, जिससे विमान के अंदर भी यात्री दहशत में आ गए। इस बीच पूरे रनवे और विमान के आसपास स्प्रे कराया गया। मधुमक्खियों को हटाने में करीब 1.25 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। काफी प्रयास के बाद हालात पर काबू पाया जा सका और विमान ने उड़ान भरी। असम से आज एक और बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। असम के दक्षिण दिनाजपुर में राजधानी एक्सप्रेस और हाथियों के झुंड के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कई हाथियों की मौत की जानकारी है, तो वहीं ट्रेन पटरी से उतर गई। तस्वीरें असम के मालेगांव डिवीजन में आने वाले दक्षिण दिनाजपुर की हैं, जहां सायरन से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। इस हादसे में 7 हाथियों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए।
हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हो गया। मौके पर रेलवे और वन विभाग की टीमें पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं ये हादसा एक बार फिर से जंगलों से गुजरने वाले रेल मार्गों पर वन्य जीव सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है।